हेलो बच्चों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के PYQ के बारे में, जो 2013 से लेके और 2025 के बीच में आए हुए सवाल हैं। तो यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के PYQ के बारे में। आइए हम लोग एक एक क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें ये देखना है कि कौन से स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं। ये पहला क्वेश्चन है। हमने पहले ही बताया था कि जहाँ पे हमारे यहाँ पूछा जाता है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है या गलत है, ठीक, उसमें हमको चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना होता है। आइए हम लोग देखते हैं चारों को पढ़ के। पहला देखिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिफर टू टोटल वेल बीइंग इन द ऑल एस्पेक्ट ऑफ द रिप्रोडक्शन। बिल्कुल सही है। ये हमारा पहला पॉइंट क्या है, ये करेक्ट है। दूसरा देखिए, कहा है अम्नियोसेंटेसिस इज लीगली बैन किया जाता है और सेक्स डिटर्मिनेशन इन इंडिया। ये भी सही है कि इंडिया में इसलिए बैन किया गया है क्योंकि इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन करके जो फीमेल होती थी उनको फोर्टिसाइड करा दिया जाता था, मार दिया जाता था। इस वजह से ये दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे क्या है, सही है। तीसरा देखिए, Carl Saheli is the new oral contraceptive for female was developed in collaborations with the ICMR न्यू दिल्ली। ये गलत है। तो हमारे यहाँ सहेली डेवलप किया गया था, वो किया गया था CDRI में, जो लखनऊ में प्रेजेंट है। इस वजह से ये तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है, गलत है। चौथा देखें, अम्नियोसेंटेसिस इज यूज्ड टू डिटरमाइन जेनेटिक डिसऑर्डर एंड सर्वाइबिलिटी ऑफ फीटस। ये भी हमारे यहाँ क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट करेक्ट है। बाकी यहाँ पे तीसरा पॉइंट इनकरेक्ट है। तो इसमें हम लोग का सी वाला ऑप्शन सही है। सी वाले में देखें, पहला, दूसरा और चौथा पॉइंट है। समझ में आ गया भैया? यहाँ सी वाला क्यों गलत है हमने बता दिया इसको। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आते हैं। हाँ, ये सर्सन रीजन है। क्या है? सर्सन रीजन। यहाँ देखिए, पहले एसर्सन हमारे यहाँ क्या है, कहा है एसर्सन जो होता है, एमनियोसेंसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज वन ऑफ द स्ट्रेटजीज ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। बिल्कुल गलत है। यहाँ पे एमनियोसेंटेसिस जो होता है, ये सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए नहीं किया जाता है। ये तो किया जाता है बच्चे में कोई अबनॉर्मलिटी ना हो, बच्चे में कोई एबनॉर्मलिटी ना हो उसके लिए किया जाता है। तो यहाँ पे ये हमारे यहाँ पहला ऑप्शन क्या हो गया, या असर्शन क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, कहा है बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस चेक द इंक्रीज मेंस ऑफ द फीमेल फोर्टिसाइड। ये हमारे यहाँ क्या है, रीजन सही है। इसका मतलब यहाँ पे जो असर्शंस होता है वो क्या है, गलत है, और रीजन क्या है, ये सही है। तो इसमें देखें कि चारों ऑप्शन में से जो सही होगा वही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, पहले में दिया है असर्शंस ट्रू, रीजन फॉल्स। तो यहाँ पे ये गलत हो गया। असर्शन क्या है, ये फॉल्स है। दूसरे में देखिए, बी वाले में कहा है असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। यही हमारे यहाँ सही है। समझ में आ गया भैया? तो हमारे यहाँ असर्शन फॉल्स है और रीजन क्या है, सही है। आइए हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें। तीसरा, तीसरे में देखिए, कहा है इन कॉन्टेस्ट ऑफ एमनियोसेंटेसिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कहा है कौन सा जो एमनियोसेंटेसिस कराया जाता है उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो पहला, कहा इट कैन बी यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ द डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम को डिटेक्ट किया जा सकता है। ये हमारे यहाँ क्या है, सही है। ये पहला सही है। दूसरा, इट कैन बी यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ द लेफ्ट प्लेट। ये बिल्कुल डिटेक्ट नहीं किया जाता है। तीसरा, इट यूजली डन व्हेन द वुमेन बिटवीन द 14 टू 16 वीक ऑफ द प्रेग्नेंट। बिल्कुल सही है। कहा इट इज यूज फॉर प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन।
मतलब यहाँ पे प्री नेटल का मतलब ये होता है बच्चा पैदा नहीं हुआ उसके पहले सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए क्या यूज किया जाता है, बिल्कुल यूज किया जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारे यहाँ क्या है, सही है। हमसे पूछा क्या है, गलत वाला ऑप्शन। तो हमारे यहाँ जो गलत वाला ऑप्शन है वो कौन सा है, ये हमारे यहाँ बी वाला है। तो यहाँ पे इसमें देखिए चारों स्टेटमेंट से हमारा कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला, क्योंकि बी ही क्या है, गलत है। बी क्या है, गलत है। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए एमनियोसेंटेसिस, ये सारे सवाल चल रहे हैं। कहा है which of the following कैन नॉट डिटेक्ट इन द डेवलपिंग फीटस बाय एमनियोसेंटेसिस। कहा है कौन सा ऐसा चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है ठीक तो डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है बच्चे में, जो डेवलपिंग फीटस होता है उसमें उसका डेवलपिंग फीटस में उसको नहीं चेक किया जा सकता है। तो हमने बोला है अभी कि हमारे यहाँ जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं उसको चेक किया जाता है। पहला देखिए डाउन सिंड्रोम जेनेटिक डिसऑर्डर है, क्लाइनफिल्टन सिंड्रोम जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, सेक्स ऑफ द फीटस ये जेनेटिक्स नहीं है लेकिन बच्चे का अभी हम लोग पढ़े हैं इसके पहले वाले क्वेश्चन में 3 नंबर में कि प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, सही है। इसका मतलब जो जॉन्डिस होता है वो यहाँ पे नहीं उसको चेक किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ बी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि जो जॉन्डिस होता है उसको नहीं चेक कर सकते। आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ देखिए पूछा गया है हमारे यहाँ आयोडीज के बारे में। किसके बारे में, आयोडीज के बारे में। हमारे यहाँ जो आयोडीज होते हैं जिनका नाम होता है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, ठीक है। ये इंट्रा यूट्राइन डिवाइस जो होते हैं उनके टाइप लिखे हैं, जैसे यहाँ हमारे यहाँ क्या है, नॉन मेडिकेटेड आयोडीज होते हैं, ठीक है। जो नॉन मेडिकेटेड आयोडीज होते हैं उसका जो एग्जाम्पल्स होता है लिप्स लूप है पहले का तीसरा, दूसरा होता है कापर रिलीजिंग आयोडीज। जो कापर रिलीजिंग आयोडीज होते हैं वो कापर टी होता है, कापर 7 होता है, मल्टी लोड 375। तो यहाँ पे देखिए जो कापर रिलीजिंग आयोडीज है मल्टी लोड 375। हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज जो होते हैं इनका 2 एग्जाम्पल्स है, एक होता है LNG-20 और दूसरा होता है प्रोजिस्ट्रासर्ट। लास्ट ऑप्शन में हमारे यहाँ है इम्प्लांट। इम्प्लांट जो कराया जाता है वो किसके लिए कराया जाता है, तो यहाँ पे उसमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की गोलियां पाई जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ जो होता है 5वां नंबर का, आइए हम लोग देखते हैं। पहले का तीसरा है, दूसरे का पहला है, तीसरे का चौथा है और चौथे का यहाँ पे क्या होता है, दूसरा होता है। आइए हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट। यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ चौथा ऑप्शन करेक्ट है। पहले का तीसरा है, दूसरे का पहला है, तीसरे का चौथा होता है, चौथे का दूसरा होता। आइए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन में देखें। का व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ये नेचुरल या ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। हमारे यहाँ जो नेचुरल या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं हमारे यहाँ क्या होते हैं, जो नेचुरल या ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं उसमें हमने सबसे पहले बताया गया था पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। क्या बताया था, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। दूसरा वहां पे बताया गया था क्वाइटस इंटरप्टस, या उसका नाम होता है विड्रॉल मेथड। तीसरा बताया गया था लैक्टेशनल ये मिनोरिया, वो मैक्सिमम 6 महीने तक होता है, ठीक है। लैक्टेशन के समय मैक्सिमम कितने दिन तक होता है, 6 महीने तक, उसका नाम होता है लैक्टेशनल ए मिनोरिया। तो यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ क्वाइटस इंटरप्टस हो गया, ये क्या है, नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस हो गया, ये भी नेचुरल या कौन सा मेथड होता है, ट्रेडिशनल। तीसरा है लैक्टेशनल एमिनोरिया, ये भी नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड है। यहाँ पूछा गया है नॉट, कौन से नहीं है इसमें, तो जो चौथा हमारे यहाँ होता है वाल्ट, ये बैरियर होते हैं, नेचुरल नहीं होते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन है उसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी। आइए हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखें।
इसमें भी मैचिंग कराना है, बहुत आसान है। जैसे हमारे यहाँ 5वां नंबर क्वेश्चन था वैसे 7वां है, इसलिए बोला गया था हमारे यहाँ। तो आयोडीज होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। आयोडीज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें कई साल कई टाइप के यहाँ पे क्या होते हैं सवाल पूछे गए हैं, चाहे वो नॉन मेडिकेटेड हो, चाहे यहाँ पे क्या होते हैं हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज हो, चाहे कापर रिलीजिंग आयोडीज हो, ठीक है, वो पूछे गए हैं। यहाँ देखिए अभी यही मिलाया गया है। नॉन मेडिकेटेड आयोडीज हमारे यहाँ क्या होते हैं, लिप्स लूप होते हैं, पहले का थर्ड। कापर रिलीजिंग आयोडीज जो होते हैं मल्टीलोड 375 होता है। हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज जो होते हैं ये LNG-20 होता है। वाल्ट जो होते हैं ये कैसे होते हैं, रबर के बैरियर होते हैं। कैसे होते हैं, रबर के बैरियर होते हैं। तो इसमें देखेंगे पहले का तीसरा, पहले का तीसरा देखिए इसमें इसमें है और इसमें है। दूसरे का पहला, तो दूसरे का पहला हम लोग देखते हैं थर्ड में, हमारे यहाँ ये करेक्ट हो गया। पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, दूसरे का पहला और तीसरे का चौथा, और चौथे का यहाँ पे क्या होता है दूसरा। तो यहाँ पे 7 नंबर का सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। आइए हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करें। ये भी देखिए यहाँ पे क्या है, ये मैचिंग कराना है, मैच कराना है। देखते हैं पहला है बेसिकटॉमी। यहाँ देखिए जो बेसिकटॉमी होता है ये लास्ट मेथड होता है जो मेल में कराया जाता है, जो सर्जिकल में आते हैं। हमारे यहाँ जो सर्जरी होता है उसमें दो तरीके बताए गए थे। एक बताया गया था वेसेक्टॉमी जो मेल में होता है, वास डिफरेंस को काट दिया जाता है। और दूसरा जो होता है वो होता है ट्यूबेक्टॉमी जो फीमेल में होता है, उसमें फैलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है, ठीक है, काट के बांध दिया जाता है। तो पहला है वेसेक्टॉमी, ये कैसे होते हैं, सर्जिकल मेथड है, पहले का थर्ड है। क्वाइटस इंटरप्टस ये बताया गया था नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड होते हैं, दूसरे का चौथा। सर्वाइकल कैप ये बैरियर मेथड होता है। सहेली जो होता है ओरल पिल्स होते हैं या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं, और ये बताया गया था हफ्ते में एक बार लिया जाता है। हफ्ते में कितने बार, एक बार लिया जाता है। तो इसमें हो गया पहले का तीसरा और दूसरे का चौथा और तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला। तो यहाँ पे देखें हमारे यहाँ ये चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर हम मैच करेंगे तो हमारे यहाँ क्या मिलेगा, चौथा ऑप्शन सही मिलेगा, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है लिप्स लूप इज द टाइप ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव यूज। यहाँ देखिए इसके बारे में हमको पता है, बताया गया है। हमारे यहाँ जो आयोडीज होते हैं उसमें जो नॉन मेडिकेटेड आयोडीज होते हैं उसमें एक ही एग्जाम्पल्स है जिसका नाम क्या होता है, लिप्स लूप। तो हमारे यहाँ क्या होते हैं, लिप्स लूप है। तो कैसे होते हैं, नॉन मेडिकेटेड आयोडीज। तो पहले में देखें, वैसे इसमें हमारे यहाँ तीसरा ऑप्शन सही हो गया, जो नॉन मेडिकेटेड आयोडीज होते हैं वो कैसे होते हैं, लिप्स लूप। लेकिन यहाँ देखिए जो सर्वाइकल बैरियर होते हैं बैरियर मेथड में आते हैं, वाल्ट बैरियर बैरियर मेथड में आते हैं। कॉपर रिलीजिंग आयोडीज जो होता है कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375। तो हमारे यहाँ ये लिप्स लूप वाला कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला। आइए हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें। यहाँ देखिए इसको भी मैच कराना है, इसको भी क्या कराना है, मैच कराना है। इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं क्योंकि ये दोनों साइड में है क्वेश्चन। पहला डायफ्राम हमारे यहाँ की जो होते हैं, डायफ्राम क्या करते हैं, ये बैरियर की तरीके से काम करते हैं। तो जो डायाफ्राम्स हमारे यहाँ होते हैं वो क्या करते हैं, कवर करते हैं सर्विक्स बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ द स्पर्म। यहाँ पे क्या करते हैं, जो डायाफ्राम होते हैं वो क्या करेंगे, ये ब्लॉक करते हैं। जो सर्वाइकल होता है या सर्विक्स होता है उसको कवर करके वहां पे क्या करते हैं, ब्लॉकिंग कर देते हैं। तो पहले का कौन सा हो गया, ये हो गया चौथा। दूसरा देखिए कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स होते हैं, तो यहाँ पे क्या होते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं इनहिबिट कर देते हैं
ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन, ये इनहिबिट करते हैं ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन को। तीसरा देखते हैं, कहा है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। तो यहाँ पे क्या होते हैं, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस होते हैं, वो क्या काम करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं फाइगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म विद इन द यूट्रस। तो यहाँ पे जो हमारे यहाँ सी वाला ऑप्शन है, इसका कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा। लास्ट में लैक्टेशन एमिनोरिया, यहाँ पे क्या होता है, ऑप्शंस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओवुलेशन एंड फॉलोइंग, यहाँ पे क्या होता है, पार्चुरेशन, पार्चुरेशन के बाद। तो यहाँ पे डी का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा। अब यहाँ पे आइए हम लोग मैच करते हैं, मिलाते हैं कौन सा सही है। तो यहाँ पे 10 नंबर में देखते हैं, पहले का कौन सा था, पहले का था चौथा। तो हमारे यहाँ पहले का चौथा 2 में है, दूसरे का पहला दोनों में है, सी का दूसरा। तो यहाँ पे ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैचिंग कराने वाला आसान भी होता है, कठिन भी होता है, हमने बताया था। यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, हम एक दो मैच करा लेंगे तो हमारा काम हो जाता है। आइए हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें। यहाँ भी मैच कराना है, मैचिंग क्वेश्चन है। यहाँ देखिए हमारे यहाँ वाल्ट, वाल्ट का काम क्या होता है। तो यहाँ पे जो वाल्ट होते हैं, इनका काम क्या है, तो ये क्या करते हैं, बैरियर की तरीके से काम करते हैं। वो जो वाल्ट होते हैं किसके तरीके से काम करते हैं, बैरियर की तरीके से। तो पहले का हमारे यहाँ पहला ही सही हो गया, एंट्री ऑफ द स्पर्म थ्रू द सर्विक्स इज द ब्लॉक। दूसरा देखिए हमारे यहाँ कहा है आयोडीज जो होते हैं ये फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस, दूसरे का तीसरा सही हो गया, पहले का पहला, दूसरे का क्या हो गया, तीसरा। आइए हम लोग बात करते हैं वेसेक्टॉमी, अभी बताया गया था, ये रिमूव्ड किया जाता है, जिसका नाम क्या होता है, वास डिफरेंस। तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ द वास डिफरेंस। ट्यूबेक्टॉमी जो होता है रिमूवल ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। यहाँ देखें तो हम पहले का पहला अगर सही देखें तो इसमें से चारों ऑप्शन में से हमको एक ही मिल रहा है, सी वाला। कौन सा हो गया, सी वाला। तो 11 नंबर का कौन सा सही हो गया, सी वाला। आइए हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखें। यहाँ देखिए हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, which one of the following is an example of the हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज। तो हमारे यहाँ जो हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज होते हैं ये कौन है, LNG-20 होता है और प्रोजिस्टासर्ट होता है। लेकिन 3 एग्जाम्पल यहाँ और दिए गए हैं, कापर टी, कापर 7, मल्टीलोड 375। ये तीनों जो एग्जाम्पल्स होते हैं ये होते हैं कापर रिलीजिंग आयोडीज। ये होते हैं कापर रिलीजिंग आयोडीज, आयोडीज। तो ये कापर रिलीजिंग आयोडीज होते हैं। हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज के एक ही एग्जाम्पल दिए गए हैं, जिसका नाम क्या है, यहाँ पे LNG-20। तो ये 12 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा। आइए हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें। कहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इन्वॉल्व इन द रोल ऑफ हार्मोन। कौन से ऐसे ऑप्शन सही है इसमें, इसमें जो हमारे यहाँ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में हार्मोन्स जो होता है वो यूज किया जाता है। तो यहाँ पे किसमें हार्मोन्स का रोल है उसमें देखा जाए। यहाँ देखिए जो हमारे यहाँ पिल्स होती हैं उसमें वो एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, या सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन होते हैं, तो ये तो सही है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव ये भी हार्मोन्स होते हैं, लेकिन बैरियर मेथड जो होते हैं हार्मोन्स नहीं। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ देखिए लैक्टेशन एमेनोरिया, इसमें भी हार्मोन का रोल होता है। पिल्स जो होते हैं इसमें भी हार्मोन्स का रोल होता है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव इसमें भी हार्मोन का रोल होता है। तो बी वाला सही हो गया, इसमें सब में हार्मोन्स का रोल है। वैसे भी देखें यहाँ पे, तो यहाँ देखिए हमारे यहाँ इसमें बैरियर मेथड लिखा है, ठीक है। यहाँ कापर टी, कापर टी जो होता है, या कापर 7 या मल्टीलोड 375 वो कापर रिलीजिंग आयोडीज हैं। तो ऐसे देखा जाए ये और यहाँ देखिए पहले में ये भी बैरियर मेथड, ऐसे भी तीनों ऑप्शन नहीं सही है। तो इस वजह से हमारे यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा,
दूसरा वाला सही हो जाएगा, जो हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज के बारे में डिस्कस किया गया है। तो हार्मोन्स के रोल के बारे में डिस्कस किया गया है। आइए हम लोग बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की। 14 नंबर, तो आ देखिए 14 नंबर क्वेश्चन जो होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। चारों में से हमको ये देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, पहला है आयोडीज वंस इंसर्टेड नीडेड नॉट बी रिप्लेस्ड। गलत हो गया, ये कोई जरूरी नहीं है, रिप्लेस भी हो सकता है, दोबारा फिर से लगवाया जा सकता है। आयोडीज आर जनरली इंसर्टेड बाय द यूजर हर सेल्फ, बिल्कुल नहीं, अपना नहीं लगा सकते हैं, इसमें एक्सपर्ट डॉक्टर या एक्सपर्ट नर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो होते हैं इसमें ये नहीं हो सकता है। तीसरा ऑप्शन देखिए, आयोडीज इंक्रीज कर देते हैं फाइगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म द यूट्रस। तो ये ऑप्शन हमारे यहाँ क्या है, करेक्ट है। यूट्रस के अंदर क्या करते हैं आयोडीज, फाइगोसाइटोसिस का काम करते हैं। तो यहाँ पे हमारे यहाँ जो 14 नंबर है उसका सी ऑप्शन करेक्ट है। आयोडीज सप्रेस गैमेटोजेंसिस, नहीं, ये गैमेटोजेंसिस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालता, ये भी हमारे यहाँ क्या हो गया, गलत हो गया। तो 14 नंबर का कौन सा सही हो गया भैया, बी वाला सही हो गया, सॉरी सी वाला सही हो गया, बाकी ऑप्शंस गलत है। ठीक है, आइए हम लोग 15 नंबर के बारे में बात करें। 15 नंबर में यहाँ देखिए कहा है द कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली। सहेली जो होता है ये CDRI लखनऊ में खोजा गया है, और ये हफ्ते में एक बार लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, कहा है जो सहेली होता है उसका फंक्शन कैसे होता है, ये ब्लॉक कर देते हैं वो एस्ट्रोजन रिसेप्टर इन द यूट्रस एंड प्रिवेंट एग फ्रॉम द गेट इम्प्लांटेड। ये क्या करते हैं, ब्लॉकिंग का काम करते हैं। तो वैसे तो इसमें पहला ऑप्शन ही सही है। दूसरा देखिए कहा है इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ द एस्ट्रोजन एंड प्रिवेंट ओवुलेशन इन द फीमेल। ठीक है, ये यहाँ पे क्या करते हैं, ना तो कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं और ना ये ओवुलेशन को तो प्रिवेंट कराते हैं, लेकिन यहाँ पे कंसंट्रेशन नहीं बढ़ाते हैं, ये गलत हो गया। इट इज द आयोडीज, ये बिल्कुल आयोडीज नहीं होता है, ये इंट्रायूट्राइन डिवाइस बिल्कुल नहीं है। इट इज द पोस्ट क्वाइटल कॉन्ट्रासेप्टिव, नहीं, पोस्ट क्वाइटल जो कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं वो सिर्फ 72 घंटे के अंदर यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 15 नंबर का कौन सा सही हो गया, पहला हो गया। आइए 16 नंबर में देखें। 16 नंबर में कहा द फंक्शन ऑफ द कॉपर आयन इन कॉपर रिलीजिंग आयोडीज। तो कॉपर रिलीजिंग आयोडीज होते हैं, इसमें कॉपर आयन का क्या रोल होता है। तो पहला दिया है दे इनहिबिट गैमेटोजेंसिस। तो जो कॉपर आयंस होते हैं वो बिल्कुल नहीं गैमेटोजेंसिस को रोकते हैं। दूसरा, दे मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, ये भी नहीं करते हैं, ये भी नहीं करते हैं। ठीक है, ये आयोडीज का काम होता है, लेकिन कॉपर रिलीजिंग आयोडीज का काम ये नहीं होता है। तो दूसरा ऑप्शन भी क्या हो गया भैया, गलत हो गया। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं तीसरा, थर्ड पॉइंट, तीसरा पॉइंट डिस्कस करें। दे इनहिबिट इवोल्यूशन, ये भी हमारे यहाँ क्या है, ये गलत है, ये ओवुलेशन को रोकता नहीं है। दे सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म, बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ जो कॉपर रिलीजिंग आयोडीज होते हैं वो स्पर्म की मोटिलिटी रेट को घटा देते हैं, और मोटिलिटी रेट को जब घटा देंगे तो जाहिर सी बात है स्पर्म जो होता है वो ऊपर तक पहुंच ही नहीं पाएगा और उसकी फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी भी घट जाएगी। आइए 17 नंबर देखें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज। अभी देखिए कई बार बताया जा चुका है जो हमारे यहाँ हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज होते हैं, इसमें LNG-20 और दूसरा हमने बोला है प्रोजिस्टासर्ट। तो हमारे यहाँ जो हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज होते हैं वो कौन होते हैं, LNG-20, ये पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है। मल्टीलोड और 375 और कापर आयन जो होते हैं कापर 7 होते हैं, ये कापर रिलीजिंग आयोडीज हैं।
कॉपर रिलीजिंग आयोडीज होते हैं। और जो लिप्स लोब होते हैं ये कैसे होते हैं, नॉन मेडिकेटेड आयोडीज, नॉन मेडिकेटेड आयोडीज। तो यहाँ पे देखते होंगे 17 नंबर का ये वाला ऑप्शन सही है। तो हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज होते हैं, बाकी लिप्स लूप ये नॉन मेडिकेटेड आयोडीज है। मल्टीलोड 375, कॉपर 7 ये हमारे यहाँ कॉपर रिलीजिंग आयोडीज होते हैं। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा भैया, पहला। आइए हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन देखें। कहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग बेसेक्टमी। यहाँ देखिए जो बेसेक्टमी होते हैं इसमें क्या, कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इसमें देखिए पहला, नो स्पर्म अकर्स इन द सेमाइनल प्लाज्मा, ये बिल्कुल सही है, कोई भी स्पर्म नहीं दिखेगा सेमाइनल प्लाज्मा में। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ क्या है, करेक्ट है। नो स्पर्म अकर्स इन द एपिडिडाइमिस, ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। वास डिफरेंशिया इज कट एंड टाइट, बिल्कुल सही है। इरिवर्सिबिलिटी, इरिवर्सिबल स्टेरिलिटी, ये भी सही है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन सही है, बी वाला क्या है, इनकरेक्ट है। हमसे इनकरेक्ट पूछा गया था, तो हमारे यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला। समझ में आया भैया। आइए हम लोग बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की। 19 नंबर, अभी देखिए हमारे यहाँ क्या है, मैचिंग वाला क्वेश्चन है। क्या है, मैचिंग वाला। ये मैचिंग वाला सवाल है। कहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच डज नॉट गिव द डिफाइन द, ये कौन सा इसमें मैच कराना है जो हमारे यहाँ अप्रोच है वो क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। तो पहला देखिए हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव जो होते हैं, पहला क्या है, तो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं प्रिवेंट या रिटार्ड एंट्री ऑफ द स्पर्म, प्रिवेंट करते हैं ओवुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन, ये हमारे यहाँ क्या है, करेक्ट है। कहा जो बेसिक टामी होते हैं ये प्रिवेंट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस का, ये क्या हो गया, गलत हो गया। बैरियर मेथड प्रिवेंट कर देते हैं फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल सही है। इंट्रायूट्राइन डिवाइस जो होते हैं इंक्रीज कर देते हैं फाइगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, सप्रेस कर देते हैं स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म, तो ये भी हमारे यहाँ क्या है, करेक्ट है। ये भी क्या है, करेक्ट है। तो हमारे यहाँ पहला, तीसरा और चौथा करेक्ट है। हमसे पूछा क्या गया था, इनकरेक्ट, इस वजह से हमारे यहाँ क्या है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाए। यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस को मतलब स्पर्म को बनने के लिए, मतलब बनने से नहीं रोकता है, ये क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन जो होता है उसको रोक देता है, इस वजह से ये क्या है, गलत है। आइए हम लोग बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की। 20 नंबर, कहा है ट्यूबेक्टमी इज द मेथड स्टरलाइजेशन इन व्हिच, हमने पहले ही बताया भैया। तो हमारे यहाँ ट्यूबेक्टमी होता है, नाम से ही पता होना चाहिए। ट्यूब, ट्यूब कहाँ पाया जा रहा है, फीमेल में, फीमेल मतलब फेलेपियन ट्यूब, या उसी का नाम क्या होता है, ओविडक्ट। तो फीमेल में जो होता है फेलेपियन ट्यूब पाए जाते हैं, या उसी का नाम होता है ओविडक्ट। और उसी को क्या किया जाता है, काटा जाता है, काट के क्या कर देते हैं, बांध दिया जाता है। पहला ऑप्शन देखें, कहा है ये स्मॉल पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इज रिमूव और टाइट अप, बिल्कुल सही है, ट्यूबेक्टमी में यही कराया जाता। कहा है ओवरीज आर द रिमूव्ड सर्जिकली, तो ओवरी होता है उसको हटाने को ओफरेक्टॉमी बोला जाता है। इनसे यहाँ कॉन्ट्रासेप्शन से, स्टरलाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है। कहा स्मॉल पार्ट ऑफ द वास डिफरेंस इज रिमूव्ड आर टाइट अप, ये भी गलत है। ये जानते हैं कहाँ कराया जाता है, वेसेक्टॉमी में कराया जाता है। कहाँ कराया जाता है, वेसेक्टॉमी में। कहा यूट्रस इज रिमूव्ड सर्जिकली, कहा यूट्रस को हटाने को बोला जाता है हिस्टेक्टॉमी, क्या बोला जाता है, हिस्टेक्टॉमी। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है, बाकी सब क्या है, गलत है। समझ में आया भैया। यहाँ देखिए आगे 21 नंबर क्वेश्चन में फिर से वही सवाल, हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज के बारे में पूछा गया है। क्या पूछा गया है, हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज। कहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज जो होते हैं, तो यहाँ पे जो हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज होते हैं फिर से वही है LNG-20।
ये देखिए कितनी बार पूछा गया है, इसलिए हमारे यहाँ क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार पूछा गया है, इस वजह से हमारे यहाँ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है मल्टीलोड 375, ये कापर रिलीजिंग आयोडीज होते हैं। वाल्ट और सर्वाइकल कैप जो होते हैं, ये बैरियर मेथड की तरीके से काम करते हैं। और ये हमारे यहाँ जो हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज होते हैं, वो क्या होते हैं, LNG-20 है। और एक और होता है प्रोजिस्टासर्ट। ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन का वन ऑफ द लीगल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, इसमें से देखेंगे तो बर्थ कंट्रोल होता है उसका लीगल मेथड कौन सा है। तो बर्थ कंट्रोल होते हैं उसका क्या है, लीगल मेथड कौन सा होता है। पहला, बाय हैविंग क्वाइटस एट द टाइम डे ब्रेकिंग, बिल्कुल गलत। दूसरा, बाय द प्री मैच्योर इजैकुलेशन ड्यूरिंग द क्वाइटस, ये भी क्या है, गलत है। तीसरा जो होता है एब्जॉर्प्शन नहीं एबॉर्शन, एबॉर्शन बाय टेकिंग एन एप्रोप्रिएट मेडिसिन, ये भी क्या है, गलत है। वहां देखिए कहा बाय ऑब्टेनिंग फ्रॉम क्वाइटस फ्रॉम डे ऑफ द 10 to 17 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे हम लोग जो नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड होता है उसमें बताया गया था, जो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस था ये वाला दिया गया था, 10 से लेके 17 दिन के मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है उसके बीच में क्वाइटस को रोकें, उसी का नाम क्या बोला गया था, फर्टाइल पीरियड। तो इसका 22 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा, चौथा। आइए हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें। 23 का है which of the following is sexually transmitted infection is the completely curable। क्या देखिए जो हमारे यहाँ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होते हैं या उसी का तीसरा नाम होता है RTI, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, चौथा वहाँ पे होता है जिसका नाम होता है VD, वेनेरियल डिजीज। क्या होता है, वेनेरियल डिजीज। तो यहाँ पे हमारे यहाँ इसके 4 नाम हैं। यहाँ पे देखिए कहा है कि जैसे जितने भी हमारे यहाँ क्या नाम होता है, रिप्रोडक्टिव इन्फेक्शन RTI जो होता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन से जितनी भी बीमारियां फैलती हैं या उसी का नाम होता है STI। जैसे उसमें हमारे यहाँ ट्राइकोमोनेसिस होता है, जेनाइटल हर्पीज होते हैं, ठीक है, जेनाइटल वर्ड्स होते हैं, सेफलिस होता है, गोनोरिया होता है, हेपेटाइटिस बी होता है, HIV होता है। ये सब बीमारियां हमारे यहाँ क्या होते हैं, क्लेमाइडियसिस है। तो ये सब बीमारियां जो होते हैं हमारे यहाँ कैसे होते हैं, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसमें से जानते हैं जितने भी बीमारियों का नाम हमने गिनाया उसमें से 3 ऐसी बीमारी हैं जिनका इलाज है ये नहीं है, परमानेंटली क्योरेबल नहीं है। तो वहाँ पे ये एक हमारे पास होता है HIV, इसका कोई इलाज नहीं है। दूसरा होता है जेनाइटल हर्पीज, इसका भी कोई इलाज नहीं है। और तीसरा होता है हेपेटाइटिस बी। तो इसमें हमसे पूछा गया है कि कौन से ऐसे हैं जो कंपैरेटिवली क्योरेबल हैं। तो पहले देखिए इसमें दिया है ये HIV क्योरेबल नहीं है, ये तो क्योरेबल है ट्राइकोमोनेसिस। सेफलिस ये भी क्योरेबल है, ये भी क्योरेबल है। तो यहाँ पे देखिए ये भी क्योरेबल है, सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। हेपेटाइटिस बी क्योरेबल नहीं है, लेकिन जेनाइटल हर्पीज ये भी क्योरेबल नहीं है, जेनाइटल हर्पीज भी क्योरेबल नहीं है। और जेनाइटल वर्ट क्या होते हैं, क्योरेबल होते हैं। अब देखिए कौन सा ऐसा ऑप्शन मिल रहा है आपको इसमें दोनों बीमारियों का क्योर है, तो बी वाला है। कौन सा है, बी वाला। तो इस वजह से 23 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें। ये देखिए जो 23 नंबर था उसी से रिलेटेड ये भी सवाल है हमारे यहाँ। अगर आपको 23 करना आता है तो 24 बड़ा आसान है। कहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज कंप्लीटली भी क्योरेबल। फिर से देखिए वही पूछा गया है, कंप्लीटली कौन सा क्योरेबल है, व्हेन डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। मतलब इसको पहचाना जाए बहुत पहले
और इसको प्रॉपर तरीके से क्या हो, उसका इलाज रहे, डिटेक्ट करें और उसका प्रॉपर तरीके से इलाज कराया जाए, तो कौन सी ऐसी बीमारी जो होती हैं सही हो सकती हैं। हमने पहले ही बताया है हमारे यहाँ क्या है, जो हेपेटाइटिस बी होता है इसका अभी तक कोई भी क्योर नहीं है, मतलब इसका इलाज पॉसिबल नहीं है। तो जेनाइटल हर्पीज होते हैं उसका भी इलाज पॉसिबल नहीं है। तो एचआईवी इन्फेक्शन होते हैं उसका भी इलाज पॉसिबल नहीं है, मतलब इसको क्योर नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे 3 ऐसी बीमारी हैं जिनका कोई भी क्योर नहीं है, और जो गोनोरिया होता है उसका इलाज पॉसिबल है। लेकिन कब है, जब अर्ली डिटेक्ट किया जाए, जब इसको क्या किया जाए, अर्ली डिटेक्ट किया जाए, तो ये क्या है, पॉसिबल है। तो हमारे यहाँ जो जेनाइटल तो हमारे यहाँ हेपेटाइटिस बी होते हैं, जेनाइटल हर्पीज होते हैं, एचआईवी होता है। इन तीनों बीमारियों का कोई भी इलाज अभी तक नहीं है। ये 3 जो होते हैं नॉट क्योरेबल हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये, इसको अच्छे से याद कर लेना। चौथा ऑप्शन जो है का इलाज है गोनोरिया। यहाँ देखिए हमारे यहाँ 25 नंबर क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन, 25 नंबर। यहाँ देखिए हमारे यहाँ क्या होते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखें। कहा है जो हमारे यहाँ वेनरल डिजीज होते हैं कैन स्प्रेड थ्रो, कैसे फैलते हैं। अभी हमने बताया जो वेनेरियल डिजीज होते हैं इसी का नाम होता है आरटीआई, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन। एक नाम होता है एसटीआई, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि कौन सा ऐसा वेनरल डिजीज है या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस है, तो यहाँ पे क्या होता है एक लोगों से दूसरे लोगों में फैल सकता है। आइए देखिए यहाँ पे पहला कहा है यूजिंग स्टेराइल निडल, बिल्कुल गलत है, इससे नहीं फैलेगा। इससे क्या होगा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं फैलता है। ट्रांसफ्यूजन ऑफ द ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, बिल्कुल फैल जाएगा। इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, ये भी फैल जाएगा। किसिंग, इससे नहीं फैलता है। इनहेरिटेंस, बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाता है, हमारे यहाँ बी और सी वाला क्या है, जो पॉइंट है उससे क्या होता है, जो वेनरल डिजीज होते हैं एक लोगों से दूसरे लोगों में फैल सकते हैं। इसलिए हमारे यहाँ देखेंगे चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा, तो डी वाला सही हो जाएगा। डी वाले में हमारे यहाँ बी एंड सी आता है, तो हमारे यहाँ ये डी ऑप्शन। आइए हम लोग बात करें 26। 26 में देखिए कहा सेलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। यहाँ पे ये देखना है कि कौन से इसमें से चारों ऑप्शंस में से देखें इसमें सब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं। समझ में आया। अब देखिए पहला देखिए गोनोरिया, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। सिफिलिस है, जेनाइटल हर्पीज है, गोनोरिया है, मलेरिया नहीं होता है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। जेनाइटल हर्पीज होते हैं। एड्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, मलेरिया नहीं होते हैं, फाइलेरिया नहीं होते हैं, ठीक है। कैंसर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, एड्स होता है, सिफिलिस होता है। अब हमसे पूछा क्या है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन हमको चूज करना है जिसमें सभी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, तो कौन सा होगा, पहला हो जाएगा। इसमें देखिए गोनोरिया भी है, सिफिलिस भी है, जेनाइटल हर्पीज, ये तीनों जो होते हैं, ये तीनों जो होते हैं कैसे होते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ठीक है। आइए हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें। यहाँ देखिए इसको हम बता चुके हैं लेकिन फिर से एक बार देख लें। Which of the following sexually transmitted disease is not completely curable? अभी तो हमने बताया है, हमने बताया है कि 8 ऐसी बीमारियां हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, अभी हमने इसके पहले बताया है। और इसमें से जो 3 बीमारियां ऐसी होती हैं जिसका अभी तक कोई भी इलाज पॉसिबल नहीं है, जैसे हेपेटाइटिस बी होता है, जेनाइटल हर्पीज होता है, और एक होता है हमारे पास HIV। अब यहाँ देखिए जो क्लाइमेडियसिस होता है इसका इलाज पॉसिबल है, गोनोरिया होता है इसका इलाज पॉसिबल है, जेनाइटल वर्ट होता है इसका इलाज पॉसिबल है, जो जेनाइटल हर्पीज होते हैं इसी का इलाज पॉसिबल नहीं है। और वहीं हमसे सवाल पूछा है किसका इलाज पॉसिबल नहीं है,
तो यहाँ पे जो जेनाइटल हर्पीज होते हैं उनका इलाज पॉसिबल नहीं है, इसलिए 27 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा भैया? चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए हम लोग बात करें 28। यहाँ देखिए इसमें मैच कराना है। ये पॉइंट आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ नहीं है, कुछ पॉइंट इसमें जो है, जैसे गोनोरिया जो होता है ये नेसेरिया गोनोरिया से होता है। इससे होता है नेसेरिया गोनोरिया से होता है। ये एनसीईआरटी में आपके लिखा हुआ नहीं, लेकिन हमारे यहाँ सवाल पूछा गया था 2017 में। ठीक है। का दूसरा जो सेफलिस होता है ये ट्रिपोनिमा पेरिडियम से होता है, तो दूसरे का कौन सा सही हो गया? तीसरा। जेनाइटल जो वर्ट होते हैं ये होते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से जेनाइटल वर्ट्स होते हैं। और एड्स जो होता है ये कैसा होता है? एचआईवी। एड्स जो होता है कैसा है? एचआईवी है। तो हमारे यहाँ पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा, पहले का दूसरा किस में आ रहा है भैया? चौथे ऑप्शन में। कहाँ आ रहा है? चौथे ऑप्शन में। और वही चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आइए हम लोग बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? 29 नंबर। which of the following is not sexually transmitted disease? हमारे यहाँ देखिए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का नाम हमने बताया था ट्राइकोमोनेसिस, सेफलिस होता है, जेनाइटल वर्ट होता है, जेनाइटल हर्पीज होते हैं। ठीक है। तो ये सब बीमारी बताया गया था। HIV होता है। अब देखिए हमारे यहाँ ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, ये भी है, ये भी है। तीन हमारे यहाँ क्या हो? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं। और एक होता है इंसेफ्लाइटिस, इसका नाम होता है बुखार, दिमागी बुखार होता है। तो दिमागी बुखार जो होता है उसका नाम होता है इंसेफ्लाइटिस। तो यहाँ पे जो हमारे यहाँ इंसेफ्लाइटिस है वही क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं होता है, बाकी सब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हैं। तो 29 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा भैया? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा सही हो गया? बी वाला। आइए हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें। 30 नंबर। Which one of the following statement is correct regarding sexually transmitted disease? कहा इसमें जो होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें से चारों ऑप्शंस में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला देखें, कहा ये पर्सन में भी कॉन्टेक्ट सेफलिस बाय द शेयरिंग मिल्क विद वन ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम द डिजीज। नहीं, ये डिजीज नहीं फैलता ऐसे। दूसरा, हीमोफीलिया इज स्टडीज, हीमोफीलिया स्टडीज नहीं होता है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये कैसे होते हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं। तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। जेनाइटल हर्पीज एंड सिकल सेल एनीमिया आर स्टडीज। जेनाइटल हर्पीज तो ये है हमारे यहाँ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, लेकिन जो सिकल सेल एनीमिया होता है ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो यहाँ पे जो सिकल सेल एनीमिया होता है ये भी गलत हो गया। द चांस ऑफ द 5 year बॉय कॉन्ट्रैक्टिंग स्टडीज इज द वेरी लिटिल, बहुत कम चांस होता है, ये भी क्या है? सही हो गया। यही ऑप्शन क्या है? सही हो गया। तो 30 नंबर का चौथा सही है, बाकी ये क्या है? तीनों गलत है। आइए हम लोग 31 के बारे में डिस्कस करें। 31 नंबर। यहाँ देखिए इसमें दो स्टेटमेंट दिए हैं और इसमें बताना है 31 में कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है। पहला देखिए, कहा है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन अनदर स्पेशल प्रोसीजर ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये गलत है। ये क्या होता है? इन वाइवो फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है? इन वाइवो फर्टिलाइजेशन होता है, ये क्या है? ये गलत है। ये डायरेक्ट जो होता है यहाँ पे क्या होता है? जो साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन होता है डायरेक्ट ओवा में क्या होता है? इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट 31 का क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा देखिए, का इनफर्टिलिटी केसेस ड्यू टू द इनएबिलिटी ऑफ द मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट फीमेल कैन बी करेक्टेड बाय द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, बिल्कुल सही है। तो इसमें चारों ऑप्शन में हम देखेंगे कि किसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट इसमें क्या है? इनकरेक्ट। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। तो इसमें बी ऑप्शन हमारे यहाँ करेक्ट, दूसरा सही है।
31 का कौन सा सही हो जाएगा भैया? दूसरा। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? 32। कहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक द एम्ब्रियो आर ट्रांसफर टू असिस्ट ऑफ दिस फीमेल हु कैन नॉट कंसीव। अगर कोई भी फीमेल है प्रेगनेंसी को अगर कंसीव नहीं कर पा रही है तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन उसके लिए सही है? तो यहाँ पे दो ऑप्शन उसके लिए बहुत सही होता है। एक होता है जिफ्ट जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर और दूसरा होता है आईयूटी इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। ये दोनों ऑप्शन उसके लिए क्या होता है? सबसे सही होता है। ये दोनों ऑप्शन क्या है उसके लिए सबसे सही है जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे इसमें तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। बाकी हम देखते हैं इसको भी। कहा है जो गिफ्ट होता है इसका फुल फॉर्म होता है गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो गिफ्ट होता हमने बताया है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। आईसीएसआई इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन होता है। गिफ्ट का पता है, गिफ्ट का भी बताया गया, इसका भी बताया गया। तो यहाँ पे हमारे यहाँ क्या है? इसका पहला ऑप्शन करेक्ट है। आइए हम लोग बात करते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, 33। इन केस ऑफ द कपुल्स where male having a very low sperm count, which technique will be the suitable for fertilization? कहा है यहाँ पे देखा जाए इन केस ऑफ द कपुल, किसी भी कपुल्ड केस में देखें, कहा है द मेल हैविंग द वेरी लो स्पर्म काउंट which टेक्निक विल सुटेबल फॉर फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे कौन सा ऐसा टेक्निक है जो सुटेबल है किसके लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए। तो यहाँ पे हमारे यहाँ क्या होता है? इसमें दो ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है और दोनों ऑप्शन हमारे नीट एग्जाम वाले सही भी किए हैं। यहाँ पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी होता है और इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये दोनों ऑप्शन सही है 33 में। ये नीट वाले खुद इसका एग्जाम जो क्या है दोनों ऑप्शन करेक्ट दिए हैं। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की। 34 कहा है एम्ब्रियो विद मोर देन 16 सेल ब्लास्टोमियर फॉर्म ड्यू टू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इट ट्रांसफर इनटू। ये कहा है एम्ब्रियो जो होता है अगर जैसे जब डिवीजन करना शुरू कर देता है तो उसमें एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार, चार से 16, चार से 8, 8 से 16, ऐसे क्या होता है करता है। जब 16 ब्लास्टोमियर बन जाते हैं तब यहाँ पे क्या किया जाता है? यूट्रस में उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। देखिए दो ही जगह ट्रांसफर किया जाता है, या तो यूट्रस में किया जाएगा या फैलोपियन ट्यूब में किया जाता है। लेकिन अगर 16 सेल्ड ऑफ द ब्लास्टोमियर से कम होंगे तो उनको फैलोपियन ट्यूब में किया जाता है, और 16 सेल्ड या उससे ज्यादा होते हैं तो यहाँ पे एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया जाता है यूट्रस में। इसलिए 34 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन करेक्ट है। 34 का कौन सा सही है? पहला ऑप्शन करेक्ट है। 35 नंबर में देखिए, का ये चाइल्डलेस कपुल कैन बी असिस्टेड टू हैव चाइल्ड थ्रू ए टेक्निक कॉल्ड गिफ्ट। कहा है कोई भी चाइल्डलेस कपुल है जिनके बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं उनको एक टेक्निक सजेस्ट किया जाए, ठीक, जिससे बच्चे पैदा हो जाए, जिसका नाम होता है गिफ्ट। द फुल फॉर्म ऑफ द गिफ्ट, गिफ्ट का फुल फॉर्म होता है गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। तो वहां पे देखिए पहला है गैमीट इंटरनल फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल गलत है। गर्भ सेल, ये भी गलत हो गया। गैमीट सेमिनेटेड फैलोपियन ट्यूब, ये भी गलत है। चौथा है गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। तो 35 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा? फोर ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। आइए हम लोग बात करते हैं 36 का, की बात करते हैं 36। क्या है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जिसका नाम होता है आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ। यहाँ पे कहा है तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होते हैं इसमें ट्रांसफर किया जाता है। तो कहा है जो हमारे यहाँ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जिसको एआरटी सेंटर बोला जाता है की बात करें, आईवीएफ इन्वॉल्व करता है ट्रांसफर ऑफ। तो पहला तो इसमें काम होता है
कहा है ओवम इनटू द फैलोपियन ट्यूब, ये ओवम को फैलोपियन ट्यूब में नहीं ट्रांसफर करता है। जाइगोट इनटू द फैलोपियन ट्यूब, बिल्कुल सही है, ये जाइगोट को क्या करता है, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करता है। तीसरा, जाइगोट इनटू यूट्रस, ये भी गलत है। एम्ब्रियो विद 16 ब्लास्टोमियर इनटू द फैलोपियन ट्यूब, ये भी क्या है, गलत है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ जो 36 नंबर होता है, का भी ऑप्शन सही है। 36 नंबर का कौन सा सही है, बी वाला ऑप्शन सही। आइए 37 नंबर देखें, 37 नंबर क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ध्यान से देखें, कहा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मीन्स, यहाँ पे कहा है जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है उसका मतलब क्या है। कहा है आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म ऑफ ए हेल्दी डोनर इनटू द वेजाइना। यहाँ पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब ये होता है कि हो सकता है इंसेमिनेशन नहीं हो पा रहा प्रॉपर तरीके से, तो उसमें क्या होता है, आर्टिफिशियली इंट्रोडक्शन किया जाता है स्पर्म का, जो हेल्दी डोनर्स होते हैं इनटू वेजाइना, वेजाइना में कर दिया जाता है। तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है। आइए बी देखते हैं गलत क्यों है। इंट्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म ऑफ द हेल्दी डोनर डायरेक्ट इन टू द ओवरी, डायरेक्ट ओवरी में नहीं डाला जाता, ये भी गलत है। ट्रांसफर ऑफ द स्पर्म इनटू हेल्दी डोनर टू द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ओवा, बिल्कुल गलत है। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म ऑफ द हस्बैंड टू द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ओवा, ये भी क्या है, गलत है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ जो 37 नंबर है उसका कौन सा सही हो जाएगा भैया, पहला ऑप्शन करेक्ट है। तो हम लोग देखें यहाँ 2013 से लेके 2025 तक पूछे गए क्वेश्चन जो हैं वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के हो चुके। आज यहीं तक, थैंक यू, धन्यवाद।